अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज जो हमारा टॉपिक है जिसके अंदर हम लोग स्टडी करेंगे हिस्ट्री ऑफ एटम के बारे में और एटम के डेफिनेशंस के बारे में। सबसे पहले आ जाते हैं हिस्ट्री ऑफ एटम के बारे में। हिस्ट्री ऑफ एटम के बारे में हिस्ट्री ऑफ एटम के बारे में बेटे हमारे पास अर्लियर कंसेप्ट के अंदर यानी कि शुरू के अंदर जो कंसेप्ट था एटम के बारे में, अर्लियर कंसेप्ट, शुरू के अंदर एटम के बारे में क्या कंसेप्ट था। कल हम लोग पढ़ चुके हैं मैटर के बारे में। मैटर की जब डेफिनेशन करते हैं, एनीथिंग दैट इज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, हर वो चीज जो जगह भी घेरती है और वजन भी रखती है उसे क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। तो हमारे पास ये कंसेप्ट दिया गया है, मैटर इज मेड अप ऑफ इंडिविजिबल पार्टिकल्स। मैटर किस चीज से बना हुआ है, इंडिविजिबल पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। Matter is made up of indivisible particles। मैटर किसी से बना हुआ है, इंडिविजिबल पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास ग्रीक फिलोसोफर्स। ग्रीक फिलोसोफर्स ने क्या काम किया था। ग्रीक फिलोसोफर जिनके जो यूनानी फिलोसोफर्स थे उन्होंने कहा था मैटर कुड बी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल्स। स्मॉलर पार्टिकल्स, इनके छोटे छोटे पार्टिकल्स के अंदर डिवाइड करते हैं किस चीज को, मैटर को। और कौन से पार्टिकल्स, जिनके इंडिविजिबल पार्टिकल्स के अंदर, किस चीज के अंदर, इंडिविजिबल पार्टिकल्स के अंदर, जो नाकाबिले तकसीम पार्टिकल्स हो। और यहां तक के बेसिक यूनिट्स तक, जिनके मैटर को इतने हद तक तकसीम करते हैं वो बेसिक यूनिट तक पहुंच जाता है, जिसको फर्दर डिवाइड भी नहीं कर सकते हैं, ये हमारे पास किसने कहा है बेटे, यूनानी जुबान के जो फिलोसोफर्स थे। मैटर could be divided into smaller and smaller indivisible particles। किस चीज के अंदर बेटे, इंडिविजिबल पार्टिकल्स। अब बेटे उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास ये जो इंडिविजिबल पार्टिकल्स है, वहां के जो कानून साज बनाने वाले थे जिनको डेमोक्रेटियस कहते हैं। कौन थे बेटे, डेमोक्रेटियस, जिन्होंने 460 370 बीसी के अंदर कहा है कि हमारे पास ये जो इंडिविजिबल पार्टिकल्स हैं इनको क्या कहते हैं बेटे, एटम्स कहते हैं। इंडिविजिबल पार्टिकल्स को क्या कहते हैं, एटम्स कहते हैं। इंडिविजिबल particles are called atoms। इनको क्या कहते हैं, एटम्स कहते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है बेटे इन इंडिविजिबल पार्टिकल्स को जब एटम कहते हैं। ये लफ्ज एटम किस जुबान का लफ्ज है, लफ्ज एटम इन्होंने कहा है बेटे ग्रीक जुबान का लफ्ज है, जो हमारे पास किस चीज से निकला हुआ है, एटमास से निकला हुआ। किस चीज से निकला हुआ है, एटमास से निकला हुआ है। और एटमास का मीनिंग क्या है बेटे, इंडिविजिबल यानी कि नाकाबिले तकसीम। इसका मतलब क्या है, इंडिविजिबल यानी कि नाकाबिले
तकसीम। तो ये हमारे पास जो ग्रीक फिलोसफर्स का यानी कि जो मफरूजा था या इसको थ्योरी कह सकते हैं, तो ये एक्सपेरिमेंटली नहीं था, ये इनके प्रैक्टिकली नहीं था, तो इसको मानना हमारे लिए मुमकिन ही नहीं था। तो उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास 17th सेंचुरी। कौन सा आ जाता है बेटे? 17th सेंचुरी के अंदर 17th सेंचुरी के अंदर बेटे हमारे पास स्टडी किया गया है क्वांटिटेटिव कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस। किस चीज को? क्वांटिटेटिव कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस को क्वांटिटेटिव कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस। इसके अंदर ये कहा गया है कि हमारे पास कुछ एलिमेंट्स जो होते हैं यानी कि मुख्तलिफ मैटर के अंदर क्या होते हैं बेटे? पाई जाती हैं। अब इसके अंदर ये स्टडी किया गया है हाउ एलिमेंट्स टू फॉर्म ए कंपाउंड। कितने एलिमेंट्स मिलकर एक कंपाउंड बनाते हैं, या एक कंपाउंड कैन बी डिकम्पोज्ड इनटू कॉन्स्टिट्यूएंट्स। यानी कि कंपाउंड को अगर ब्रेकअप करते हैं तो वो क्या जिन एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है क्या उन कॉन्स्टिट्यूएंट्स के अंदर दोबारा जा सकता है या नहीं जा सकता है। इसके अंदर इनकी ये स्टडी किया गया। इसके बाद आ गया हमारे पास 1808 के अंदर जॉन डाल्टन ने एक्सप्लेन किया है लॉ ऑफ कंजर्वेशन को और लॉ ऑफ प्रोपोर्शन को। लॉ ऑफ कंजर्वेशन को और लॉ प्रोपोर्शन को किसके बेस के ऊपर? एटम के बेस के ऊपर। किस चीज की बुनियाद के ऊपर? एटम के बेस के ऊपर उसने एक्सप्लेन किया है, जिसको कहते हैं जॉन डाल्टन थ्योरी भी कह सकते हैं। जॉन डाल्टन थ्योरी ने कब पेश किया बेटे? 1808 के अंदर। इसने कहा है कि बेटे हमारे पास क्या होता है? ऑल मैटर इज कंपोज्ड ऑफ एटम्स। जितने भी मैटर हैं वो किस चीज से बने हुए होते हैं? एटम से मिलकर बने हुए होते हैं। इसका फर्स्ट पॉइंट है ऑल मैटर इज कंपोज्ड ऑफ एटम्स। अब हमारे पास जो एटम होते हैं यानी कि वो हमारे पास मैटर के अंदर सिमिलर एलिमेंट्स के भी हो सकते हैं या डिफरेंट एलिमेंट्स के भी हो सकते हैं। अब आ जाता है बेटे अगर सिमिलर एटम्स क्या हो? एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स have different properties। अगर हमारे पास जो एटम्स हैं अगर वो मुख्तलिफ एलिमेंट्स के हैं यानी कि एक मैटर है, एक चीज है, अगर वो डिफरेंट एटम्स यानी कि मुख्तलिफ एटम से बना हुआ है, एलिमेंट्स के यानी कि मुख्तलिफ एलिमेंट्स के एटम्स वहां पे इकट्ठे हो, तो वो हमारे पास उसके प्रॉपर्टीज भी क्या हो जाते हैं? मुख्तलिफ हो जाते हैं। उसके प्रॉपर्टीज भी क्या हो जाते हैं? मुख्तलिफ हो जाते हैं। अगर वो हमारे पास क्या हो बेटे? एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैव सेम प्रॉपर्टीज, तब उनके प्रॉपर्टीज क्या होते हैं बेटे? सेम ही होते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास बेटे एटम की डेफिनेशंस के ऊपर। किस चीज के ऊपर बेटे? एटम्स की डेफिनेशंस के ऊपर। जब मॉडर्न रिसर्च किया गया, क्या रिसर्च किया गया है? यानी कि जो आजकल रिसर्च चल रहा है, मॉडर्न रिसर्च के अंदर कहा गया है कि एटम इज कंपोज्ड ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। एटम किस चीज से मिलकर बना हुआ है?
सब एटॉमिक पार्टिकल से। वो क्या होते हैं? एटम इज मेड अप ऑफ सबatomic पार्टिकल्स। सबatomic पार्टिकल्स के अंदर हमारे पास क्या आ जाते हैं बेटे? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनके मोर देन 100 सबatomic पार्टिकल्स हैं। न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, इलेक्ट्रॉन वगैरह, जिसके अंदर क्या आ जाते हैं बेटे? इलेक्ट्रॉन, क्या आ जाते हैं? इलेक्ट्रॉन आ जाता है। उसके बाद न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, और उसके बाद आ जाता है न्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, ये क्या आ जाते हैं हमारे पास? सब एटॉमिक पार्टिकल्स। अब हमारे पास एटम्स के अंदर जो फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, जो बुनियादी पार्टिकल्स होते हैं, वो क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये क्या होते हैं? फंडामेंटल पार्टिकल्स। फंडामेंटल पार्टिकल्स वो कौन से हो जाते हैं बेटे? इलेक्ट्रॉन को ई से जाहिर करते हैं, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। प्रोटॉन को पी से जाहिर करते हैं, जिसके ऊपर क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज। और न्यूट्रॉन को एन से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है। अब आ जाते हैं बेटे एटम की डेफिनेशन के ऊपर। किस चीज के ऊपर? एटम की डेफिनेशन के ऊपर। एटम की जब बेटे डिफाइन करते हैं, हमारे पास द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच कैन टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। हमारे पास वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स हो जो केमिकल रिएक्शन के अंदर हिस्सा ले रहे हो, उनको क्या कहते हैं? हमारे पास एटम कहा जाता है। स्मॉलेस्ट पार्टिकल which can take part in chemical reaction। अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है, जब उसके अंदर हिस्सा लेने वाले जो पार्टिकल्स मौजूद होते हैं, उसको क्या कहते हैं बेटे? एटम कहा जाता है। अब जैसे हमारे पास कार्बन प्लस ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसके अंदर ये क्या है? एटम्स ही है। अब उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जब इसकी मॉडर्न डेफिनेशन की गई है एटम की, मॉडर्न डेफिनेशन के अंदर ये कहा गया है कि द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। इनकी वो पार्टिकल जो ज्यादा तौर पर रह भी सकते हो या नहीं रह सकते हैं, तो उनको क्या कहते हैं? एटम्स कहते हैं। स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स which may or may not exist independently उसको क्या कहते हैं बेटे? हमारे पास एटम कहते हैं। अब जैसे हमारे पास आ जाते हैं हीलियम, नियॉन, आर्गन, ईटीसी, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, जो कि नोबल गैसेस के जो एलिमेंट्स है, ये क्या होते हैं? हमारे पास इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं। ये क्या होते हैं? इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं। अब हमारे पास आ जाता है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ईटीसी। ये क्या होते हैं? आर नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, नॉट एग्जिस्ट
इंडिपेंडेंटली। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है बेटे एक साइंटिस्ट जो है जे जे बर्जीलियस जो है। बर्जीलियस जो है ये एक स्वीडिश केमिस्ट था। इसने हमारे पास क्या क्या है, इसने बेटे एलिमेंट्स के एटॉमिक मास दरियाफ्त किए। इसने क्या किए, एटॉमिक मास दरियाफ्त किए हैं, एटॉमिक मासेस। और क्या किया बेटे इसने, सैंपल्स ऑफ एलिमेंट्स, सैंपल्स ऑफ एलिमेंट्स। ये क्या किया बेटे हमारे पास बर्जीलियस ने काम किया, यानी कि बर्जीलियस ने जो एटॉमिक मासेस दरियाफ्त किए हैं, जो आजकल हमारे पास एलिमेंट्स की जो एटॉमिक मासेस है, तो वो उनसे क्या है बेटे क्लोज है, यानी कि रिलेटेड है, वो तकरीबन सिमिलर है। ओके, अल्लाह हाफिज, कल इंशाल्लाह बेटे इससे आगे पढ़ेंगे।